और अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चलाएंगे मशहूर क्रिकेटर और लाफ्टर के बादशाह नवजोत सिंह सिद्धू पर। आपकी अदालत में आज जनता की ओर से जज होंगे जाने माने पत्रकार जावेद नकवी और जनता की ओर से मुकदमा चलाएंगे जनता के वकील रजत शर्मा। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज का खास मुकदमा क्रिकेट पर चलाया जा रहा है। श्रीलंका से हारने के बाद टीम इंडिया की जो हालत हुई है, जिस तरह की नाराजगी लोगों ने जाहिर की है, उसको देखते हुए लोगों ने कहा कि आज आपकी अदालत में मुकदमा चले उन लोगों पर जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट पर कमेंट करते हैं और क्रिकेट को चलाते हैं। आपकी अदालत में आज हम पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो कमेंटेटर है, जो लाफ्टर चैंपियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और क्रिकेट पर हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। क्रिकेट कमेंटेटर और लाफ्टर के बादशाह नवजोत सिंह सिद्धू आपकी अदालत में हाजिर हो। कटघरे में बैठ गया हूं। हमें मुजरिम ना यूं समझना। बड़ा अफसोस होता है कि जनता के प्रेम और अदब से हम यहां तशरीफ लाए हैं। पलट देते हैं मौजे तूफान अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए। सिद्धू साहब, आज आपकी अदालत में खास तौर पर मुकदमा चला रहे हैं क्रिकेट टीम की हार के बाद। जिस तरह लोग नाराज हैं उसे देखते हुए आज के जज नकवी साहब की इजाजत चाहेंगे आज का मुकदमा शुरू करने के लिए। जावेद नकवी साहब, इस शायर रूपी क्रिकेटर पे मुकदमा शुरू किया जाए। फैसला होने तक हार कैसे मान लूं? जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। बात खत्म। और जीत और हार का ये सिलसिला शुरू करें, इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, सवाल पूछें, इससे पहले एक नजर डालते हैं उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का ये खास मुकदमा चलाया जा रहा है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की करारी हार का पूरे देश में जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला। कहीं टीम की शव यात्रा निकाली गई तो कहीं लोगों ने दुखी होकर अपने बाल मुंडवा दिए। युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी के घर पर लोगों ने पत्थर फेंके। जहीर खान के रेस्टोरेंट पर पथराव हुआ। राहुल द्रविड़ ने कहा कि टीम इंडिया इस लायक नहीं है कि वो सेकंड राउंड में जाए। We tried to sort of pitch the ball in the right areas. A little bit of that didn't happen. I thought we were a little unlucky as well early on. But I think they played well. They played much better than us. We haven't really played well in this tournament. ग्रेग चैपल ने कहा कि वो सिर्फ बीसीसीआई को जवाब देंगे, मीडिया को नहीं। शरद पवार ने कहा कि हमारी टीम ने पूरे देश को डिसअपॉइंट किया है। उन्होंने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लोग पूछ रहे हैं सचिन से, धोनी से, सौरव से, ये तुमने क्या किया? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे आपकी अदालत में। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम नवजोत सिंह सिद्धू पर क्रिकेट की दुनिया की तरफ से। आपकी अदालत में इल्जाम है कि क्रिकेट कमेंटेटर्स ने टीम इंडिया को सिर पर चढ़ा लिया है। सिद्धू साहब, राहुल द्रविड़ तो खुद कह रहे हैं हम इस लायक ही नहीं थे, हम सेकंड राउंड में पहुंच जाते। क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि आपके जैसे कमेंटेटर्स ने उन्हें सिर पर बिठा लिया। अगर आपके शब्द इस्तेमाल करूं तो आप लोग आसमान को सुई धागे से सीने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आदमी प्रोत्साहित किन चीजों से होता है? पहली चीज,
आदमी पैसे कमाने के लिए प्रोत्साहित होता है, ठीक है जी। दूसरी चीज, आदमी बड़े बड़े लीडरों से प्रोत्साहित होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लोग पीछे लग गए, गांधी के पीछे लग गए। लीडरों से भी आदमी प्रोत्साहित होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आदमी प्रोत्साहित होता है उस भावना से जो देश के साथ जुड़ जाए, जिसमें ना निज गौरव का ना निज देश का अभिमान है। वो नर नहीं है, पशु है, निरा मृतक के समान है। मरते मरते मर गए लेकिन ना छोड़ा आन को, याद करो ए दोस्तों उस हिंदुस्तानी शान को। बात हार की नहीं है, हार जीत मैं कहता हूं दो दिग्गज जब मैदान में लड़ेंगे हार जीत होगी, वो निश्चित है। लेकिन किस तरह हारे? अगर जिल्लत वाली हार हो, अगर शर्मनाक हार हो, ये गुस्सा बहुत कम होता। अगर सुपर 8 में क्वालिफाई करने के बाद भारतीय टीम किसी अच्छी टीम से, किसी स्थापित टीम से एक क्लोज मैच हार जाती तो मैं समझता हूं कि ये गुस्सा नहीं होता, अफसोस जरूर होता लेकिन गुस्सा नहीं होता। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश एक बालक फूंक मार के अगर सूर्य को बुझा डाले तो फिर लोग उसको मानने से इनकार करते हैं। लोग कहते हैं कि यार एक गीदड़ ने हाथी का शिकार कर दिया, ये कैसे हो गया? तो वो जो चीज है, वो जो जज्बा है, वो जो भावना है, उस भावना के साथ जुड़ के लोगों का गुस्सा जायज समझता हूं मैं। वही लोग, वही मीडिया के लोग जो आपको भगवान बना देते हैं, डेमी गॉड्स। और अब ये जनता सब मानेगी कि कई लोगों ने पूजा भी की है सचिन तेंदुलकर के मंदिर में, जैसे पूजा मंदिर बना दिया जिसमें सारे क्रिकेटर्स को भगवान बनाया गया। और वही जनता और वही मीडिया आज अगर आपको भगवान से इंसान बना दे तो इसमें क्या एतराज है मेरे भाई? क्या एतराज है मेरे भाई? बोलो। और वो आपके देखो, कोयल अपनी कूक से पेड़, अपने फल से खेत, अपनी उपज से, और इंसान अपने कर्म से जाना जाता है। और अगर कर्म ऐसा हो कि देश के वैभव को, देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, तो फिर मैं सोचता हूं कि ये गुस्सा पूरी तरह जायज है। ये स्यापा व्यापा जो हो रहा है ये भी जायज है, जो और जायज होना भी चाहिए, क्योंकि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है भैया, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या बात करते हो यार, हद हो गई। अब तो सिद्धू साहब लोग कह रहे हैं वक्त आ गया है इस टीम को श्रद्धांजलि देके, उनकी श्राद्ध करके उनका अर्पण करने देने का। हमारे यहां क्या होता है कि बहुत से लोग कहेंगे जी सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया जी, तेंदुलकर का सूर्य अस्त हो गया, गांगुली का सूर्य अस्त हो गया, ये खत्म हो गया। देखो, सूर्य ना कभी चढ़ता है और ना कभी अस्त होता है। ये तो दुनिया गोल है, कभी लगता है चढ़ गया, कभी लगता है अस्त हो गया। दुनिया का रवैया बदल सकता है लेकिन सूर्य फिर भी वहीं खड़ा है। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो घर कालक से पोत देने, ये पत्थर मारने, ये मैं समझता हूं एक खेल में ये सब भावनाएं नहीं होनी चाहिए। कभी भूल से ना करना किसी से सुलूक ऐसा जो कोई तुमसे करता मेरे दोस्तों, तुम्हें नागवार होता। सिद्धू साहब, ये नाराजगी इसलिए है कि जैसे धरती गोल है, सचिन के और धोनी के रन भी गोल निकले। देखिए, वो मैं मानता हूं। देखो, क्या आप एक बात को भुला सकते हैं? क्या आप एक मैच की वजह से या 2-3 मैच की वजह से ये भुला दोगे कि सचिन तेंदुलकर ने कितना गौरव प्रदान किया है? अरे भैया, पतझड़ के बाद फिर फूल लगते हैं। चंद्रमा अपनी कलाएं नष्ट करके दोबारा फिर जोबन पे आता है। चंद्रमा भी घटता है और बढ़ता है। अरे पूर्णिमा का चांद भी है, उसमें भी दाग होते हैं यार। सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। क्या है, हद हो गई है तो खेल एक। सिद्धू साहब, आप सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, आप वो क्रिकेट के भगवान हैं। पिछली 5 पारियां देखें, एक में 54, फिर 1 रन, फिर 7 रन, फिर 57 रन, और ये 57 रन किसके खिलाफ? बरमूडा के खिलाफ। श्रीलंका के खिलाफ 0। ये सचिन तेंदुलकर हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं वो कभी भी क्राइसिस में टीम के काम नहीं आए। वो पथ ही क्या, पथिक की कुशलता ही क्या, जिस पथ पे बिखरे हुए शूल ना हो। नाविक के धैर्य की परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। यारो, ये तो लड़ाई लड़नी पड़ती है, ये बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, मार्क टेलर ऐसा है कि जिसने 1-1.5 साल रन नहीं बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उसके साथ परसिस्ट किया।
और लांस क्लूजनर एक ऐसे बंदे थे। 6-0 बनाए मोहिंदर अमरनाथ ने, 6-0 बनाए, और कहां बनाए? भारतवर्ष में बनाए। और लोग उन्हें यह कहते थे कि भैया तुम्हारे एक रन की कीमत जो है वो 60,000 में पड़ी देश को। और ये मैं ऐसी टिप्पणियां मैंने सुनी, लेकिन अगले ही सीरीज में उन्होंने जाके 3 सेंचुरी ठोकी। तो वक्त की अजब चाल है प्यारे, सुन लो, वक्त की अजब चाल है प्यारे, पल में प्यादे को वजीर बना दे और कभी जरा सी एक गलती पे शहजादों को फकीर बना दे। अरे यार ये तो वक्त की वो है, वक्त की वो है। अरे वक्त था कि आप ये कहते थे कि यार बांग्लादेश की टीम ये क्या है, लेकिन प्यादा वजीर बना के नहीं बना। और फिर आप ये देखो कि 2-3-0 बने और शहजादा फकीर बना के नहीं। इस खेल में कल का बेटा आज का बाप है। फकीर जो है, वो राजा जो है, वो रंक बन सकता है। ये खेल ही ऐसा ये है। इस खेल वक्त की चाल है ना। महेंद्र सिंह धोनी जिसके बारे में आप कहते थे ये सबको धो देंगे, वो खुद ही धुल गए। नहीं, वो मैं मानता हूं। देखो, इस बात में कोई शक नहीं, इस बात में कोई शुबा नहीं कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, वो एक्सपेक्टेशंस मैं समझता हूं कि उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार उनका जो हुनर है वो आचरण में तब्दील नहीं हो सका। और आचरण एक ऐसा आईना है जिसमें इंसान अपना प्रतिबिंब देख सकता है। अगर आज आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप अगर राहुल द्रविड़ को देखिए, तो एकदम से टूट चुके हैं। इंसान घोड़े से गिर के उठ सकता है, लेकिन अगर अपनी नजरों में गिर जाए उसे उठाने वाला कोई नहीं है मेरे दोस्तों, कोई नहीं है। और आज मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की टीम जो है ये पांव में चुभे हुए उस कांटे की तरह है, जो दिखता तो नहीं लेकिन जिसका संताप हर पल हर दम आपको सताया जाएगा। मुझे अभी भी याद है कि चेतन शर्मा ने हैट्रिक भी लिए, हैट्रिक लिए, पता नहीं क्या क्या उन्होंने विकेटें ली, 150 के करीब विकेटें ली, मैच जिताए भारत को। लेकिन जावेद मियांदाद से लास्ट बॉल पे वो छक्का क्या खाया कि इज्जत का फलूदा हो गया। अब चेतन मुझे आके बड़ी बार कहता यार मैंने हैट्रिक लिए, 5-5 विकेट लिए, मुझे वो नहीं पूछता कोई। जब भी बाजार जाता हूं कहना यार तूने मियांदाद से छक्का खा लिया, अबे ओए क्या किया तूने। तो वो जो है ना, लेकिन अब भी आप समझते हैं जब ये टीम वापस आएगी, जहां जाएंगे सचिन तेंदुलकर से पूछेंगे आप 0 पर आउट हुए, वो राहुल द्रविड़ से पूछेंगे आपने गलत फैसला क्यों लिया, वो राहुल द्रविड़ से पूछेंगे क्या आप कमांड में नहीं थे, वो युवराज से पूछेंगे रन आउट क्यों हो गए भैया ये तो बता दो। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि लोग पूछेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों की बात का इतना वो नहीं है जितना अपने ज़हन को जवाबदेही होना है। और आज अगर हिंदुस्तान की टीम अपने मन से पूछेगी तो लोगों की उनको चिंता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अपनी नजरों में वो गिर चुके हैं। और आज अगर उन्हें टमाटर पड़ते हैं या ईंटें पत्थर पड़ती हैं तो उन्हें सर झुका के ये कहना चाहिए कि हम आपकी जो अपेक्षा थी हमसे, हम उस अपेक्षा के अनुकूल अपनी गेम को ढाल नहीं पाए और आज हम आपके गुनाहगार हैं। लेकिन फिर भी अगर लोग ये कहें कि भैया हम नहीं छोड़ेंगे आपको, तो फिर ये कह देना चाहिए कि उन्हें ये फिक्र है हरदम, उन्हें ये फिक्र है हरदम कि हरदम नई तर्जे जफा क्या है। मैं समझा दूं आपको, क्योंकि कई बार उर्दू जो है वो बाउंसर बन जाती है। तर्जे जफा होती है जुल्म, कि उन्हें ये फिक्र है हरदम कि नई तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें कि सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं है वाकिफ, सितम करते हैं वो खुदा जाने खता क्या है। फिर ये अगर कहेंगे तो लोग ठंडे हो जाएंगे। लेकिन अगर गलती को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे जी कि हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया या कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना लगाएंगे, तो फिर वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वैसे भी मुझे आप ये बताइए, इस दुनिया में कौन है ऐसा, इस दुनिया में कौन है ऐसा जिसे मुकम्मल जहां मिला। सोने में सुगंध नहीं है, सोने में खुशबू होती है, बोलो है। सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं है, फूल है, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, चंदन में फल है, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ठोको ताड़ी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में इल्जाम है कि सीनियर प्लेयर्स ने टीम को कुछ नहीं सिखाया। सिद्धू साहब, एक प्लेयर ने यह कहा कि ये बड़े बड़े सूरमा हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील गावस्कर,
ये रवि शास्त्री ये सब हमें क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कभी किसने नहीं बताया करना क्या है। सारी की सारी जिम्मेदारी ग्रेग चैपल पर छोड़ दिया आपने। अब बताओ बताओ, करे कल्लू मरे लल्लू। ओ सर, कमाल करे जा रहे हो भाई। गेहूं खेत में, बेटा पेट में, और ब्याह की तैयारी शुरू कर रहे हो। बताओ भाई। ओ सर, मैं देखो, उत्तरदायित्व जो है वो योग्यता और शक्ति के साथ साथ चलता है। मुझे बताओ, मुझे कहां उत्तरदायित्व सौंपा गया था कि मैं उनको कुछ बताऊं। और कई बार क्या होता है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ज्यादा कोचों का हल नहीं है ये। अब कोच ने जाके 87 में जब वर्ल्ड कप था, आपने 4 हाफ सेंचुरी मारी थी। 5 मारी। गणित वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज भी खड़ा। ताड़ी ठोको, ताड़ी नहीं ताड़ा ठोको। तो इनमें से किसी एक को तो आप बता देते कि 50 रन कैसे बनते हैं। नहीं, देखो, मैंने तो 50 बनाए हैं। सौरव गांगुली ने 23 सेंचुरी बनाए। आप सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, अगर आप टॉप 5 हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को ले लीजिए तो उनके कम से कम नहीं 50,000 रन होंगे। और आप बांग्लादेश की टीम को ले लो, बांग्लादेश की टीम को ले लो तो कम से कम नहीं 2 या 3 हजार रन होंगे सारों के मिला के। लेकिन फिर भी भारी पड़ गए। यही तो वक्त है, यही तो कई बार ऐसा दिन होता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, उस दिन पे। अब बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था एक दिन पे, और एक दिन ऐसा भी था कि पाकिस्तान को भी धराशायी कर दिया। अब गामा पहलवान को कोई बच्चा डेविड गोलियात का मैच हो और धोबी पाटा दे दे तो लोग आश्चर्यचकित तो होंगे, लेकिन क्रिकेट में यह असंभव नहीं है। ये बात सही है कि टीम बहुत अच्छी थी, बड़े बड़े प्लेयर थे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, लेकिन हमारे कोच ग्रेग चैपल ने इनको बिगाड़ दिया। अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। लेकिन अगर अच्छा गुरु हो पास तो हर काम आए रास। देखिए, हम लोग कोच को बहुत ज्यादा बड़ी अहमियत दे देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि जो भी नजला गिरे वो कोच के ऊपर गिरे। हारे टीम। मुझे एक बात बताइए, और मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आपने मुकदमा मेरे पे चलाया, मैं आप पे चला देता हूं ठाए करके। मुझे आप ये बताइए कि क्रिकेटिंग जगत में कप्तान का रोल ज्यादा अहम होता है या कोच का रोल ज्यादा अहम होता है? जब ग्राउंड पे सारी सेनापति को, सेना को नियंत्रण देना है तो कौन कंट्रोल में है? किसने? कप्तान। तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि कप्तान बदल देना चाहिए? ग्रेग चैपल। अरे फिर वही बात है, करे कल्लू मरे लल्लू, फिर वही बात। लेकिन कप्तान ने तो सरेंडर कर दिया कोच के सामने। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, वही शक्ति विभाजित हो जाए तो पतन का कारण बनती है। देखो, छोटे छोटे जो छिद्र हैं बड़े बड़े जहाज डुबो देते हैं। किसी अप्सरा की गाल पे छोटा सा तिल हो ना, उसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। छोटा सा खूंटा बड़े अरबी घोड़े को बांध लेता है। हम लोग उन छोटी चीजों की अहमियत को समझ नहीं पाए। हम लोग क्यों हारे श्रीलंका से? आपने उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट देखी? आप मुझे यह बताइए कि हिंदुस्तान की टीम के पास बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेकिन 4 सर्कल में फील्डर, 4 जो सर्कल में सिंगल रोकने वाले तेज, चुस्त, फुर्तीले और मुस्तैद फील्डर कहां हैं? ये तो ऐसे डीटीसी की बस है जो मुड़ने में टाइम लेती है। तो वो त्रुटि जो है वो है, उसमें कोई शक नहीं है कि फील्डिंग हमारी। फिर रनिंग बिटवीन द विकेट। फिर आपने मुथाया मुरलीधरन को देखा, जो कैच उन्होंने पकड़ा, बिजली कौनती है जैसे वो कैच पकड़ा, रनआउट जो है। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, पेनी एंड पेनी मेक मेनी। तो हमारे इन लोगों को ग्रेग चैपल ने क्या सिखाया इतने साल में? देखिए, ग्रेग चैपल, अगर आप ये समझें कि ग्रेग चैपल के पास कोई जादू की छड़ी है कि 50 साल के रोग जो हैं वो छड़ी घुमाए और 50 साल के रोग तुरंत खत्म कर दे, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ये कहे कि कोच के ऊपर सारा ब्लेम है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। अपना कोड बढ़ता जाए और दूसरों को दवा बताए, ये बात हो जाती है। मैं समझता हूं कि सबको मिलके, पूरी तरह मिलके ये कहना चाहिए कि हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आज शरद पवार साहब ये कहते हैं कि हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये एक कॉरपोरेट ऑफिस की तरह, एक ऐसे कॉरपोरेट ऑफिस के हेड हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट तो बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रोडक्ट जो है
वो खत्म होता जा रहा है। क्या बात सही है कि नहीं सही है? सही है, ठोको ताड़ी। सिद्धू साहब, सुनिए, ग्रेग चैपल का बयान मैं आपको बताता हूं, जो उन्होंने हारने के बाद कहा। ग्रेग चैपल ने कहा कि ये तो होना ही था। उन्होंने कहा कि 1995 से मुल्क के बाहर एक बार भी हमने ढंग की सीरीज नहीं जीती। अगर हम हार गए तो क्या बात हो? तो फिर अगर ये होना ही था तो गए क्यों थे? गए काहे के लिए था? देखिए, मेरी एक बात सुनिए, एक सिंपल सी बात है। जो विचार हैं, और विचार इंसान के एक्शंस को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। विचार अंगरक्षक भी हो सकते हैं और विचार बेड़ियां भी डाल सकते हैं। असंतोष अपने ऊपर अविश्वास का फल है। यह कमजोर इच्छा का रूप है, और अगर इच्छा ही कमजोर हो, आप जाने से पहले ही हारे हुए हो, तो फिर मैं समझता हूं ये तो वही बात हो गई ना कि हैदराबाद की टीम पहले एक मुंबई के साथ खेलने जा रही है, तो आप टीम मीटिंग में क्या डिस्कस कर रहे हैं? अरे लालचंद राजपूत और हसन शिशिर हथनगड़ी आता, उसके बाद मंजरेकर आता, मंजरेकर के बाद तेंदुलकर आता, तेंदुलकर के बाद वेंगसरकर आता। अरे कितनों को आउट करेगा मियां? तो वो पहले ही ठुस हो गए। जब देखो, मन रूपी राक्षस पे जो काबू पाले वो सर्वश्रेष्ठ है। संसार का पी पी गरल जब कर लिया हो मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या, जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। वो मन उस मन पे जब काबू पाओगे, तब एक चिंता वो है जो एक अग्नि वो है जो मरे हुए आदमी को खाती है। मरे हुए आदमी को एक अग्नि खाती है, लेकिन एक अग्नि इंसान के अंदर धधक रही है, जल रही है, परस्पर जल रही है। वो जिंदा आदमी को खाती है और जलाती है, चिंता की अग्नि। मैं समझता हूं ज्यों ही भारतीय टीम बांग्लादेश से हारी, वो चिंता की अग्नि ने पूरी तरह से जला डाला, और वो असंतोष फैला, और वो भय फैला, और वो भय उनकी क्रिकेट से छलकता था। टॉस जीत के हम लोग दूसरों को बैटिंग करवाएंगे। अरे क्यों भाई? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी शक्ति क्या है? आपकी बैटिंग है। और अगर बैटिंग ही वो जिम्मेदारी नहीं ले सकती, जिस अभिलाषा में शक्ति ना हो, उसकी पूर्ति कभी नहीं होती सर। ये अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि वो शोले वाला डायलॉग है ना, जो डर गया समझो मर गया। और अगर उपनिषदों से बमगोले की तरह आने वाला, बम की तरह अज्ञान के समूह को नाश करने वाला कोई शब्द है, वो है निर्भयता। और वो निर्भयता आज भारतीय टीम के खेल में बिल्कुल नहीं छलकी। बुजदिलों की तरह, कमजोरों की तरह खेले, और बुजदिली की सजा मौत होती है। कमाले बुजदिली है पस्त होना अपनी आंखों में। यदि थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या नहीं हो सकता? आप बताओ, क्या नहीं हो सकता? हो सकता है ना? फिर वो हिम्मत नहीं थी। अब ग्रेग चैपल ने आज क्या कहा, यह सुन लीजिए। जब उनसे अखबार वालों ने पूछा कि क्या आपने मेहनत नहीं की या आपने मेहनत गलत लोगों पर कर दी, बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू, मैं सिर्फ बीसीसीआई को जवाब दूंगा। और वो एक रिपोर्ट भेज रहे हैं। नहीं, देखिए, बीसीसीआई को अकाउंटेबल नहीं है। देखिए, खेल को कौन चलाता है? लोग चलाते हैं। आवाज़े खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। लोकतंत्र में राज किसका है? लोगों का है। सरकार कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। और अगर वो कहें कि मैं लोगों को अकाउंटेबल नहीं हूं और बीसीसीआई को अकाउंटेबल हूं, तो फिर मैं समझता हूं कि वो अपने उत्तरदायित्व से भाग रहे हैं, और ये गलत बात है। लोगों को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, और इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना दम होना चाहिए कि आके सच्चाई को फेस कर सके। सच्चाई जो है, सत्य जो है, वो प्रताड़ित तो हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। और सत्य ये है कि मेन इन ब्लू जो थे ना, इनमें दमखम नहीं था। सत्य ये है कि वो जो आप वो ऐड करते थे, आया इंडिया, आया इंडिया, अब एक और ऐड चला दो, गया इंडिया, गया इंडिया। वो ठोको ठोको ठोको। ये आया राम गया राम जो है, ये किसी ने नहीं बनाया। पूरे देश में आवाजें उठ रही हैं, हाय हाय टीम इंडिया। वो जो हो टीम इंडिया थी, वो हाय हाय टीम इंडिया हो गई है। नहीं, वो देखो, वो होगा। देखो, जनता हमेशा वैसे ही बदलती है, जैसे वो मुर्गा लगा होता है ना, एक वेदर कॉक के ऊपर वो मुर्गा लगा होता है, जिधर हवा हो जाती है ट्विंग, उधर घूम जाती है जनता। तो वो तो जनता की, देखो, कपिल देव जैसा महान खिलाड़ी आखिरी मैच में विकेटें नहीं ली, 5-4 मैच में विकेटें नहीं ली, लोग
लोग भूल गए कि ये वो खिलाड़ी है जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर है। फरीदाबाद में उनकी बूइंग हुई, हाय हाय हुई। सचिन तेंदुलकर की बॉम्बे में हाय हाय हुई। तो ये हाय हाय पार्ट एंड पार्सल है। अरे भैया, जहां हार मिलते हैं तो वहां हाय हाय भी तो पार्ट एंड पार्सल है। आप हार के समय तो सब लोग आए चौड़े होके छातियां करके, आओ जी डालो जी, ठीक है जी, और जब जूते पड़ते हैं तो सब भगने लगते हैं। ये क्यों? अब ये बताइए, आएंगे कौन से रास्ते से वापस? मेरे को तो लगता है पतली गली से आएंगे। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में इल्जाम है कि नेताओं ने क्रिकेट का भट्टा बैठा दिया। सिद्धू साहब, आपसे इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप नेता भी हैं, आप एक तरह से अभिनेता भी हैं, और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि क्रिकेट पर कब्जा कर लिया जिन लोगों ने, शरद पवार ने, ये लोग राजनीति के लोग हैं और इन्होंने भट्टा बिठा दिया। इतना जरूर है कि जिम्मेदारी से ये विमुख नहीं हो सकते। ये नहीं कह सकते कि टीम इंडिया हार गई, कोच के ऊपर ब्लेम है, इनके ऊपर नहीं। ऐसी लेकिन बात आपने नहीं। देखा शरद पवार ने बयान क्या दिया टीम हारने के बाद? वो कह रहे हैं कि अब हम इलाज करेंगे, अब हम पता करेंगे क्यों हारे। नहीं, ये गलत बात है। देखो, खेती सूख जाने के बाद अगर कोई ये कहे कि अब बारिश हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा तो वो सही है। चिराग बुझ जाने के बाद उसमें तेल डालने लगो तो वो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं। अब पछतावे क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया, ये बात नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये बात कह रहे हैं कि बोर्ड ने खिलाड़ियों को फैसिलिटीज दी, बोर्ड ने खिलाड़ियों को पैसा दिया, बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बैट्समैन ने हमें फेल कर दिया। गलत बात। मैं कहता हूं कि बोर्ड इतने सालों से कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। करीब 45 साल हो गए हैं, आज तक सिलेक्शन पॉलिसी तो ठीक नहीं कर सका बोर्ड। हमें बुलाया था वहां बलि का बकरा बनाने, और हमसे पूछी सजेशंस, तो मैंने उनको कहा कि सिलेक्टर्स की जो पॉलिसी है आपकी बिल्कुल गलत है। आपका रीजनल बायस है। जो भी सिलेक्टर आता है वो किसी जोन से आता है, किसी स्टेट से आता है, और उसका उत्तरदायित्व उस स्टेट के लिए ज्यादा होता है और भारतवर्ष के लिए उतना नहीं होता। तो आप इसको चेंज कीजिए। आप 3 अच्छे विश्वसनीय सिलेक्टर बनाइए जिनके ऊपर लोगों को विश्वास हो। वैसे सिलेक्टर बनाइए आप। वो नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि रबड़ के गुड्डे चाहिए, चाबी भर के टुक 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 टुक, मारो ताड़ी फटाफट करके। वो फिर मारते हैं ताड़ी, फिर वो जैसे कहते हैं वैसे वो करते हैं। तो वैसे सिलेक्टर चाहिए। ये बात सही है। सौरव गांगुली को जब चाहो हटा दो और जब चाहो वापस बुला लो। ये जागीर बना रखी है, ये गलत बात है। ये बात सही है कि वीरेंद्र सहवाग को इस बार साथ नहीं ले जाना चाहिए था। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, केवड़े का दरख्त होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, कांटों से लदा होता है, कीचड़ में उगता है, उस तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन उसमें एक खास बात होती है दोस्त, उसमें खुशबू होती है, और उस खुशबू की वजह से केवड़े का दरख्त सारी दुनिया का प्यारा बना रहता है। वीरेंद्र सहवाग में लाख खामियां हों, लेकिन उसमें भी एक खास बात है, जब खेलता है तो मैच जिता देता है। लेकिन खेलता कम है। बोलो, मानो कि नहीं मानो? इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? मुझे आप ये बताइए। मुझे आप ये साहब, वो आप कह रहे हैं वो खेलता है तो जिता देता है। अगर ऐसा ही है तो 6 महीने में 16 के 16 खिलाड़ी बदल जाया करेंगे सर, नई टीम खड़ी हो जाया करेगी। मुझे एक बात बताइए, वीरेंद्र सहवाग ने नंबर 6 पे अपनी क्रिकेट शुरू की। आज तक कोई एक ओपनर ऐसा बता दीजिए जिसने टेस्ट क्रिकेट में, और टेस्ट क्रिकेट दया शून्य खेल है, जिसने टेस्ट क्रिकेट में 1100 बनाए हों। 56 की औसत पे सुनील गावस्कर की भी 51 पी थी। अरे लेकिन सिद्धू साहब, 1 साल बाद सेंचुरी बनाई, वो भी बरमूडा के खिलाफ। अरे मार्क टेलर ने भी 1 साल बाद सेंचुरी बनाई थी 365 पाकिस्तान के खिलाफ। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं। सुनील गावस्कर के हाथ से बल्ला छूट गया था, 5 टेस्ट मैच में लोग कह रहे थे खत्म खत्म, फिर निकाला पटारे से बल्ला, यूं जैसे हनुमान की गदा घुमाई जाती है, दे मार मार चड्डी उतार दी वेस्ट इंडीज की ठाए करके। ये क्या है? ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े खिलाड़ियों पे वक्त आता है, बड़े बड़े खिलाड़ियों, लेकिन जैसे कच्ची ईंटें आग में डालने के बाद पक जाती हैं, पक के और एकदम से दृढ़ हो जाती हैं, वैसे ही खिलाड़ी बुरे वक्त में एकदम से सीखता है। और मुझे आप बताइए, अच्छे वक्त में कोई सीखता है कुछ? बताओ, कितने लोगों को कोई शिक्षा मिली है अच्छे वक्त में? बुरे वक्त में ही इंसान सीखता है। जैसे सोना जो है, अगर कीचड़ में भी गिरा हो तो उठा लेना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? उठा लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, सोना पीटने से, काटने से, तपाने से काला नहीं होता सर, और चमकता है, और चमकता है, उसमें और चमक आ जाती है। और पान चबाने से उसके गुण बढ़ते हैं, दही को मथने से उसके गुण बढ़ते हैं,
सोने को पीटने से उसके गुण बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा ना कि वीरेंद्र सहवाग अगर 2-3 इनिंग में फेल हो गया तो आप कहने लग जाओ यार ये ऐड में आता है, ये देखो यार सारा दिन ऐड में रहता है। ऐड उसने एक दिन में शूट किया और अगर टीवी पे हर रोज आती है इसका मतलब ये नहीं कि वो रोज ऐड शूट करने चला जाता है? ये कोई बात थोड़ा ना हुई। लेकिन आप मानते हैं कि श्रीलंका ने और बांग्लादेश ने अच्छी तरह मथ दिया है इस दही को, अब इसमें से कुछ मक्खन निकलेगा? देखो पानी के मथने से मक्खन नहीं निकलता। और मैं आज एक बात पूरी तरह से स्वीकार कर रहा हूं कि भारतीय टीम ने अगर छोटा सा दाग लग जाए ना सूट पे या कोट पे, इंसान बाहर जाने से कतराता है, लेकिन इतना बड़ा धब्बा लग जाए, आदमी इतनी बड़ी तरह कलंकित हो जाए तो बाहर जाना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी चमक के लिए रगड़ चाहिए। अरे रगड़ खा खा के पत्थर भी सालिग्राम का रूप अख्तियार कर लेता है, भगवान बन जाता है हजूरे वाला। तो ये रगड़ जरूरी है। इससे मैं समझता हूं कि भारतीय टीम को सीख मिलेगी। ये नहीं है आप लालू यादव के बयान से सहमत हैं? उन्होंने कहा कि जो पूरी की पूरी टीम है इसको रिटायर कर देना चाहिए। बहुत सही कहा उन्होंने इसलिए कहा, वो पॉलिटिशियन है, कि अगर पूरी टीम को रिटायर कर दो तो उनके बेटे को चांस मिल जाए। बहुत सही है, तो टॉप का प्लान है। वेल डन सर, वेल डन। आ रहा है, कमाल कर दिया सर। सिद्धू साहब जनता से पूछते हैं, जनता को बहुत सारे सवाल हैं टीम इंडिया को लेकर के जो लोग पूछना चाहते हैं। जी हाँ, पूछिए। यहाँ सेकंड रो में। आप हर प्लेयर के लिए बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। कृपया ये बताइए सचिन तेंदुलकर के सिर पर कौन सा मैच हम जीते हैं? एक नहीं, मैं आपको करीब करीब 100 मैच गिनवा सकता हूं। ऑस्ट्रेलिया कप याद है? अकेले सचिन तेंदुलकर ने अकेले शारजा में 2 मैच सीधे जितवाए थे, याद है आपको? और स्टॉर्म आ गई थी एकदम से, एक बड़ी जोरों की स्टॉर्म आ गई थी। न्यूजीलैंड में 5 में से 4 मैच मेरे होते हुए और मुझे चोट लगी थी, उसके बाद सचिन तेंदुलकर ओपन करने लगे थे। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये ठीक है कि आज सचिन तेंदुलकर जो उनका फॉर्म था उस फॉर्म में नहीं है। ऑपरेशन 3 हो चुके हैं, एक हाथ के 3। अगर कार का इंजन सीज हो जाए, उसे आप ओवरऑल कर दो, तो ओवरऑल करने के बाद गाड़ी उसी स्पीड से नहीं भागेगी। जिस स्तर पे आपने सचिन तेंदुलकर को देखा है उस स्तर पे आज सचिन तेंदुलकर नहीं है। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि सचिन को रिटायर हो जाना चाहिए? उनकी उम्र हो गई। देखिए हर अच्छे वक्त का कहीं ना कहीं जाके अंत होता है, इस बात में कोई शक नहीं है। और आज अगर आप मुझसे ये पूछें तो किसी भी खिलाड़ी की ये सबसे बड़ी तमन्ना होती है कि गो व्हेन पीपल आस्क यू व्हाई एंड दे डोंट आस्क यू व्हाई नॉट। देयर आर पीपल टुडे हु आर आस्किंग व्हाई नॉट, कि क्यों नहीं आप रिटायर होते, क्यों नहीं आप जाते। लालू जी क्या और बहुत से लोग हों, लेकिन ये थोड़े अरसे के लिए है। अगर सचिन तेंदुलकर अगली सीरीज में आके एक सेंचुरी मार दे, जैसे पल में तोला पल में माशा है ना, तो ये सभी लोग जीत जाए, पट से बदल जाएंगे एकदम से, गिरगिट की तरह। जैसे गिरगिट बैठती है ना, रंग बैठ जाएगा, पीले पत्ते पे पीली, लाल पत्ते पे लाल, हरे पत्ते पे हरी, फट करके रंग बदल जाएंगे। क्योंकि यार तेंदुलकर जैसा तो कमाल बल्लेबाज है, और रजत शर्मा तो एवं ही मारता है यार, फट करके बोल जाएंगे, बट घूम जाएंगे। ये लोगों का वो है। लेकिन सिद्धू साहब जिस यार तरह जोर से मारो, ताड़ा मारो जरा इस बात। अब तो गई देखो, देखिए जैसे कोहे-नूर का हीरा जो है ना, वो शताब्दी में एक बार पैदा होता है। आप मुझे कितने क्रिकेटर ऐसे हैं इस विश्व में, कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जो 35 सेंचुरी बना के बैठे हैं? मुझे आप बताइए, कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको देख के आपको यह लगता है कि इन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया? ऐसा मत सिद्धू साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग जल्दी भूल जाएंगे। वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है और इस बार जितनी मार पड़ी है शायद लोग उसको भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात। देखो राहुल द्रविड़ ने सुपर 8 में भी ना पहुंच पाए, इससे बड़ी जिल्लत क्या हो सकती है? मैं तो पहले ही कह चुका हूं। देखो एक बात ये इनकी बिल्कुल सही है, रजत जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। राहुल द्रविड़ ने आज से 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट दी थी कि वर्ल्ड कप हमारे लिए कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है। ये कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है हमारे लिए, इट्स जस्ट अनदर मैच, कि हमारे लिए एक और मैच है। वो गलत बात है। एक बात आपको मैं बता दूं कि ये वर्ल्ड कप ऐसी स्टेज है, वर्ल्ड की सारी विश्व की निगाहें जो हैं आपके ऊपर टिकी हुई हैं। ये ऐसी बड़ी स्टेज है कि अगर आप परफॉर्म किए तो इससे बड़ा हीरो आप कभी बन नहीं सकते, और कहीं आप परफॉर्म ना किए तो फिर आपसे बड़ा जीरो भी कोई नहीं बन सकता। हार का गुस्सा इसलिए है कि भारतीय टीम
क्वालिफाई नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये दया शून्य खेल है। अगर आपने कोई गलती की है, कॉन्टेस्ट अलाउ नो एक्सक्यूजेस, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में इल्जाम है कि लाफ्टर चैंपियंस ने मजाक उड़ाकर टीम इंडिया का मोराल डाउन कर दिया। सिद्धू साहब, कुछ लोगों ने कहा कि इतना मजाक उड़ा दिया, सिद्धू साहब ने इतना मजाक उड़ा दिया हंस हंस के, अब वो अपने पर ही हंसते रहे और हार गए। बिल्कुल गलत बात। अरे यार, हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। आंख से आंसू ना बहाना भैया, आंसू तो गंगा जल होता है। दिल की बातें दिल ही जाने, दिल बड़ा पागल होता है। देखो, मेरी एक बात सुनो, मैं जब छोटा था तो मेरे पिता मुझे कहा करते थे कि तू धर्म की बातें करता है सिद्धू, तू धर्म के बारे में क्या जाने। तो मैं उनसे पूछता था, डैड धर्म क्या होता है? तो वो मुझसे पूछते थे, पंजाबी थोड़ा बहुत समझ लेते हो ना यार? पंजाबी बंदा अगर पंजाबी ना बोले ऐसा लगता है झूठ बोल रहा है यार, तो समझ लेते हो ना? वो कहते थे, बेटा सिद्धू, तू किसी भुखे नू रजाया है तां दस खां, किसे रोंदे नू हसाया है तां दस खां, राह दे रोड़े नू हटाया है तां दस खां। ये है धर्म। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी रोते को हंसा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, इबादत है किसी उजड़े हुए को बसा देना। ये है इबादत, ये है इबादत मेरे यारों। और देयर इज नो परमानेंट नेम एंड फेम देन द एंडेवर टू गिव हैप्पीनेस टू मैनकाइंड। अरे हिंदुस्तान हंसना भूल गया था। मैं कहता हूं कि कई लोग जो है ना, वो टेलीविजन पे जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार हंसना भी थोड़ा सा ठीक तरह से हंसा कर यार, ऐसे करके हंसा। अबे यार, हंसना वो भी खुल के हंसो यार, कमाल हो गई है। उसमें भी कोई वो दिक्कत है, उसमें भी कोई परेशानी है। ये संजीवनी बूटी के चूर्ण की तरह है कि ये संजीवनी बूटी का चूर्ण किसी को खिला दो तो मैं समझता हूं सब रोगों का नाश कर देता है। और वैसे भी जीवन के बोझ को हंस के उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए यारो। अगर ये आपकी पॉलिसी हो जाए, जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसती है। ये और समझा दीजिए, इस क्रिकेट टीम की हार पर कैसे हंसा जाए? नहीं, देखो, अरे लाफ्टर चैंपियंस अपने ऊपर हंसते हैं। जो लोग अपने ऊपर हंसते हैं तो वो अगर क्रिकेटर्स का मजाक उड़ा दें और दुनिया को खुशी पहुंचा दें जरिया बन के, तो मैं कहता हूं उसमें कोई खामी नहीं। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा चुटकुले नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर वो सुनाते हैं। बोलिए, आप इस बात के गवाह हैं, प्रमाण हैं। और मुझे ये बताइए, क्रिकेटरों पे कितने चुटकुले होते हैं भाई? मेरे ख्याल से 10 में से 1, और उसमें से 7 चुटकुले मेरे ऊपर होते। तो अपने ऊपर अगर मैं हंसता हूं तो फिर क्या? मैं आपको बताता हूं कि पब्लिक ने क्या सवाल भेजे हैं। लोगों ने कहा कि जब सिद्धू साहब आए तो आप उनको जरूर बताइएगा। लोग इतने नाराज हैं, लोगों ने फोन करके कहा, उन्होंने कहा हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, कोई टीवी बेच रहा है, कोई चॉकलेट बेच रहा है, कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, लेकिन जो उनका असली काम है रन बनाने का, वो नहीं कर रहे। आप ये एक बात देखिए कि कितने क्रिकेटर हैं जिनके सफेद कपड़े उतरने के बाद लोगों ने उनको बहुत याद रखा है। लोग उतना याद नहीं रखते। सलीम दुरानी जैसे लोग, उनको मतलब लेने के देने पड़े हुए। अब उस 3-4 साल में अगर वो पैसे कमाता है तो यार, तो आप मुझे एक बात बताइए, जेलसी इज द जॉन्डिस ऑफ द सोल। तो आपको क्यों चिड़ियां लड़ती हैं? जब तक जीतते रहे, जब तक बल्ला रन बनाता रहे, उनकी गेंद विकेट लेते रहे, किसी को एतराज नहीं है। तो वैसे ही वो देखो, इश्तिहार जो हैं जब हारने लगता है तो इश्तिहार वैसे ही कम हो जाते हैं। आप देख लीजिएगा, ये इश्तिहार जो हैं, जो एडवर्टाइजमेंट जो हैं, ये अब एक्टर्स की तरफ ज्यादा चली जाएंगी। 2 चीजें रूल करती हैं, या बॉलीवुड या क्रिकेट और या पॉलिटिशियंस। और मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूं कि जब तक आदमी अपने लॉरल्स पे रेस्ट कर रहा है, लोग उसे पहचानते नहीं। यू कैन नॉट रेस्ट ऑन योर लॉरल्स। द बेस्ट वे टू कीप गुड एक्ट्स एंड मेमोरीज टू रिफ्रेश देम विद न्यू वंस। और जब तक यू आर एज गुड एज द लास्ट गेम दैट यू हैव प्लेड, और जब तक आपका आखिरी मैच अच्छा नहीं है, ये स्पॉन्सर वॉन्सर जो है, ये किसी के साथी नहीं है, ये भाग जाते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो इंसान का साया भी आपको छोड़ जाता है। तो वो मैं आपको कह रहा हूं कि आज सहानुभूति की जरूरत नहीं है, लेकिन एम्पैथी की जरूरत है। हिंदुस्तान की टीम ने बुरा प्रदर्शन किया है, खराब खेली है, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके घर पोत दो, उनको पत्थर मारो, उनके स्यापे करने शुरू कर दो। ठीक है, बुरा जो हो सबको दिखता है, लेकिन रात चाहे कितनी भी काली हो, सितारा उतना ही चमकता है यारो। रात के बाद दिन का आना अनिवार्य है। समय का घोड़ा जो है ना, वो पंख लगाए उड़ता चला जा रहा है। जो आदमी उसकी लगाम को नियंत्रण देके
उसको पूरी तरह से संयम से पकड़ के अपने कंट्रोल में रखता है, उसे समय का घोड़ा जो है अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है। और जो उसकी लगाम को ना पकड़ सके, डोर ढीली कर दे, उसको समय का घोड़ा पटक देता है। आज भारतीय टीम को पटक दिया है उस समय के घोड़े ने, और वो समय का घोड़ा आगे चला गया है। बालू के रेत की तरह ये वक्त चला गया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अधम किस्म के लोगों को रोटी कपड़ा मकान की चिंता रहती है, मध्यम किस्म के लोगों को मृत्यु का भय रहता है, लेकिन आप जैसे उत्तम किस्म के लोगों को अपमानित होने का भय रहता है, अपमानित होने का भय। वो अपमान जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। हम भी दिल रखते हैं, सीने में जिगर रखते हैं, इश्क सौदाए वतन रखते हैं और सर रखते हैं। ये माना कि ना जोर रखते हैं ना जर रखते, जर कहते हैं पैसे को, ये माना ना जोर रखते हैं ना जर रखते हैं, लेकिन वतन के लिए वलवला जोशो मोहब्बत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा दिवालिया वो है जिसमें जोश खत्म हो गया हो। और आज हिंदुस्तान की टीम को ठोकरें इसलिए लग रही हैं कि हिंदुस्तान की टीम में वो जोश खत्म है, वो किलर इंस्टिंक्ट खत्म है, वो विश्वास खत्म है। चाहे इंजमामुल हक आज कहे कि मैं संन्यास ले रहा हूं, मैं कहता हूं तू जो चाहता है वो ना तेरे वनवास में है, तू जो चाहता है मेरे दोस्त ना तेरे संन्यास में है। अरे सीने में झांक के तो देख, वो सब तेरे विश्वास में है, वो सब तेरे विश्वास में है। वो विश्वास दिख गया है। तो आपने जनता की भावनाओं को बिल्कुल सही तरीके से व्यक्त किया है, और आपने देखा कि कितने लोग खुश हैं। लोग मानते हैं कि वाकई में इंडियन टीम का विश्वास हिल गया है। हमने यहाँ पर मुकदमा चलाया, बहुत सारे सवाल पूछे, इल्जामात लगाए। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर आज के जज जावेद नकवी के फैसले का। नवजोत सिंह सिद्धू एक बहुत ही खुश अखलाक और हंसमुख इंसान हैं, लेकिन ये लफ्ज़ों के सौदागर मालूम होते हैं और उसमें थोड़ा सा डंडी भी मारते हैं। ये अदालत समझती है कि यहाँ पे आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो गरीब दिल को सबक मिले कि खुशी के नाम से डर गया, कभी तुमने हंस के जो बात की तो हमारा चेहरा उतर गया। तो ये कहते हुए आपसे इल्तिजा है कि आप खुद 4 सेकंड का मौन रखें अगर ये मुमकिन है तो। मौन जरूर रखूंगा सर, लेकिन आपकी बात को मैं एक और रंग देने वाला हूं कि पंछी कहते हैं कि शायद गगन बदला है, हंसते हैं सितारे कि शायद चमन बदला है, लेकिन शमशान की खामोशी चीख चीख के कहती है कि लाश वही है यारो, ये तो सिर्फ कफन बदला है, ये तो सिर्फ कफन बदला है। जज साहब, आपने जो भी कहा मैं उसको स्वीकार करता हूं। 4 सेकंड। शुक्रिया। हम मौन कर सकते हैं, मौन हो नहीं सकते, प्रॉब्लम तो यही है। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ नवजोत सिंह सिद्धू इसी तरह हंसते रहेंगे, लोग को हंसाते रहेंगे, और इंडियन क्रिकेट टीम ने जो क्राइसिस पैदा किया है उसमें से बचने का रास्ता भी नवजोत सिद्धू बताएंगे। हम आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।